नेक्स्ट एपिसोड का नाम रहता है वन लकी डे और ये लास्ट गेम भी होता है। अब बस 2 कंटेस्टेंट बाकी रह जाते हैं। स्योंग और सैंगवू को गार्ड्स लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि टॉस होगा और उनको दोनों में से चुनना है कि वो ऑफेंस लेंगे या डिफेंस। फिर टॉस होता है। स्योंग ट्रायंगल शेप चुनता है और टॉस जीत जाता है। फिर स्योंग से पूछा जाता है कि वो ऑफेंस खेलेगा या डिफेंस, तो स्योंग ऑफेंस चुनता है, तो सैंगवू को डिफेंस दिया जाता है। लास्ट गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। फिर उन्हें उसी प्लेग्राउंड में लाया जाता है जहां से उन्होंने खेल की शुरुआत की थी। उसके बाद सैंगवू और स्योंग दोनों उसी प्लेग्राउंड में आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वीआईपीज उनका गेम देखने के लिए एक बड़े से विंडो के पास आते हैं और स्क्विड गेम का नाम सुनकर उनमें से एक वीआईपी बोलता है कि ये गेम का नाम थोड़ा ऑड लगता है। तभी फ्रंटमैन बोलता है कि ये कोरिया में खेले जाने वाला बहुत पॉपुलर बच्चों का गेम है। उसी समय मास्क मैनेजर कंटेस्टेंट को गेम के रूल समझाते हैं कि हमलेवार को स्क्विड के नक्शे में जाना है और डिफेंस से बचकर, और जो दूसरी पार्टी रहेगा उसे इसे रोकना होगा। लास्ट में अगर एक प्लेयर खेल जारी रखने की हालत में ना हो तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। फिर गेम शुरू होता है। फ्रंटमैन बोलता है कि ये गेम सबसे ज़्यादा मेहनत और हिंसा का है, तो वीआईपीज पूछते हैं कि क्या किसी भी तरीके का हिंसा हो सकता है, तो फ्रंटमैन बोलता है कि किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन इस गेम में नहीं होता। फिर स्योंग और सैंगवू एक दूसरे को देखते हैं। फिर स्योंग अपने एक पैर से गेम खेलता है, तो वीआईपीज फ्रंटमैन से पूछते हैं कि वो एक पैर से क्यों खेल रहा है, तो फ्रंटमैन बोलता है कि उसे ऐसे ही स्क्विड नेक तक पहुंचना है और डिफेंस को उसे ब्लॉक करना है, और ये फर्स्ट चैलेंज। फिर स्योंग अपने हाथ पे स्टार्टिंग में ही मिट्टी रख लेता है। जैसे सैंगवू चाकू से उस पर वार करता है, तभी स्योंग उसकी आंखों पर मिट्टी डाल देता है और फर्स्ट पड़ाव पार कर लेता है। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। फिर सैंगवू और स्योंग आपस में बहस करते हैं सेब्योक की मौत को लेकर। फिर स्योंग धमकी देता है और सैंगवू को वो उसे पैसे लेकर यहाँ से जाने नहीं देगा, ये कहकर दोनों लड़ते हैं। फिर लास्ट में स्योंग सैंगवू को छोड़ देता है क्योंकि स्योंग दिल का बुरा नहीं रहता है और वो सैंगवू का बचपन का दोस्त रहता है। फिर गार्ड सैंगवू को मारने के लिए रेडी होते हैं, पर स्योंग गेम के 3rd रूल के हिसाब से बोलता है कि अगर मेजोरिटी चाहे तो गेम क्विट कर सकते हैं। स्योंग सैंगवू को घर चलने की बात बोलता है, पर सैंगवू अपने आप को खुद चाकू से मार लेता है और स्योंग को अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपकर मर जाता है। इस तरीके से ये गेम खत्म हो जाता है। फिर फ्रंटमैन गाड़ी में स्योंग के साथ बैठता है और बोलता है कि वो बहुत अच्छा खेला, और फ्रंटमैन को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वही गेम का विनर बन जाएगा। स्योंग उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। फिर फ्रंटमैन मास्क पहन लेता है और फिर से स्योंग को गाड़ी में बेहोश कर दिया जाता है। स्योंग का मुंह बांधकर और आंख बांधकर उसे रोड के साइड में वो फ्रंटमैन फेंक देता है। इस बार उसकी मदद एक आदमी करता है। जैसे उसका आंख और हाथ खोलता है, स्योंग के मुंह में एक एटीएम का कार्ड दबा रहता है। वो एटीएम कार्ड लेकर एटीएम मशीन के पास चला जाता है और फिर पैसे विड्रॉ करता है। जब वो पैसे विड्रॉ करता है तो उसकी आंखों के सामने एक अकाउंट बैलेंस आता है, जो कि एग्जैक्टली वही अमाउंट रहता है जो पिगी बैंक में इतने दिनों से गेम वर्ल्ड में एक्यूमुलेट हो रहा था। उसके बाद वो 10,000 वॉन ही सिर्फ विड्रॉ करता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है, तो पीछे से सैंगवू की माँ उसे आवाज लगाती है। उसकी हालत देखकर वो सोचती है कि उसने फिर से शराब पीकर लड़ाई की। वो की माँ स्योंग की माँ के बारे में बताती है कि 2 दिनों से उसकी माँ दुकान पे नहीं आई है और कोई फ़ोन भी नहीं किया। फिर सैंगवू की माँ उसे कुछ मछली देती है। बदले में स्योंग उसे 10,000 वॉन देता है, पर वो मना कर देती है। फिर स्योंग से सैंगवू की माँ सैंगवू के बारे में पूछती है कि क्या स्योंग को उसने कॉल किया। फिर स्योंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर स्योंग अपने घर जाता है और जाकर देखता है कि उसकी माँ की मौत हो गई। स्योंग बहुत टूट जाता है। फिर स्योंग को बैंक मैनेजर बैंक में बुलाते हैं और कुछ वीआईपी स्कीम्स के बारे में बताते हैं। स्योंग उस बैंक मैनेजर से 10,000 वॉन उधार लेकर चला जाता है। तभी रोड साइड पर एक लेडी जो फ्लावर का गुलदस्ता बेचती है, वो स्योंग को एक कार्ड देती जिस पर एक एड्रेस होता है और एक नंबर लिखा होता है। स्योंग उस एड्रेस पे जाता है।
वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है। जब वो ऊपर जाता है, एजेड आदमी को बीमार और सोया हुआ देखता है। ये वही एजेड आदमी रहता है जो गेम आइलैंड में सियोंग के साथ खेलता है और जिसका जर्सी नंबर 001 रहता है। ये एजेड आदमी का नाम इलनाम रहता है। सियोंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि ये सारे प्लान उसी का था। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब वो एजेड आदमी उसे रोड साइड में बैठे एक शराबी को दिखाता है और उसके साथ एक चैलेंज लेता है कि अगर कोई उस शराबी को रेस्क्यू कर ले तो सियोंग जीत जाएगा, और अगर वो रात भर इसी तरीके से बैठा रहा तब वो एजेड आदमी जीत जाएगा। ये सुनकर सियोंग उससे फिर भी पूछता है कि आखिर उसने इतनी सारी जानें क्यों ली। एजेड आदमी सियोंग को बोलता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे किसी को साइन करने के लिए फोर्स नहीं किया था और ना ही इस गेम आइलैंड में वापस आने को किसी को प्रेशराइज किया था। जितने भी कंटेस्टेंट आए थे सब अपनी मर्जी से आए थे, इवन सियोंग भी। उसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि वो सबको पैसे उधार देता है और उसको सच में ब्रेन ट्यूमर है। उसका एक लड़का था और एक बीवी थी जिसके साथ वो उसी तरीके के घर पे रहता था। और उसके बाद वो बोलता है कि वो अपने क्लाइंट को इंजॉय करवाने के लिए और खुद के इंजॉयमेंट के लिए इस तरीके के गेम का प्लान बनाया था और वो खुद भी चाहता था कि उस गेम का वो हिस्सा बने। ये सुनकर सियोंग बोलता है कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। इलनाम उसे बोलता है कि हाँ, उसे सच में ट्यूमर है और वो अपनी बीवी और बेटी के साथ वैसे ही कॉलोनी में रहता था जैसे स्क्विड गेम में वो मार्बल्स खेलते वक्त बनाया गया था। फिर इलनाम और सियोंग खिड़की से बाहर देखते हैं कि वो आदमी के पास जो शराबी रहता है एक आदमी आकर देखता है। फिर इलनाम सियोंग से पूछता है कि सियोंग अब तक गरीबी की जिंदगी क्यों काट रहा है, क्योंकि उससे उस गेम वर्ल्ड के पैसे को यूज करना चाहिए जो कि उसने बहुत ही मेहनत से कमाया था। फिर सियोंग पूछता है कि आखिर उसने इतने सारे कंटेस्टेंट के साथ ऐसा क्यों किया। तब इलनाम बोलता है कि वो लोगों को पैसे उधार देता था और इस गेम वर्ल्ड में जितने भी लोग आए थे वो अपनी मर्जी से आए थे और कॉन्ट्रैक्ट पेपर में भी खुद ही साइन किया था। उसने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो बस अपने क्लाइंट और अपने आप को खुशी पहुंचाने के लिए, इंटरटेन करने के लिए ये सब किया था। उसके बाद घड़ी में 12 बजते हैं। उस शराबी को पुलिस की गाड़ी आकर ले जाती है और सियोंग जीत जाता है और इधर इलनाम हार जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रंटमैन उस पल को याद करता है जब इलनाम उसे बोलता है कि होस्ट को फ्रंटमैन अटेंड करे क्योंकि वो गेम का मजा खेल में भाग लेकर करना चाहता है। फिर सियोंग हेयर कट करवाने के लिए जाता है और फिर वहां से निकलकर सेब्योक के भाई को ऑर्फन होम से बाहर लाता है। जैसा कि उसने सेब्योक को वादा किया था, उसके भाई को वो सैंगवू की माँ के पास छोड़ देता है और सारा पैसा सैंगवू की माँ को देकर चला जाता है। वो मेट्रो स्टेशन में वही आदमी को देखता है जो सूट पहनकर उसके साथ कार्ड खेल रहा था और गेम वर्ल्ड आइलैंड का नंबर देता था। वही सेम इंसिडेंट इस बार सियोंग नहीं बल्कि कोई दूसरे लड़के के साथ कर रहा था। सियोंग उस लड़के से वो कार्ड ले लेता है और ये सब करने से उसे मना करता है। फिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाता है क्योंकि उसका फ्लाइट रहता है। उस कार्ड पे दिए हुए नंबर पे कॉल करता है और अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है और फिर बोलता है कि उसे इस गेम आइलैंड के बारे में सब कुछ पता है। तो ये बात सुनकर उधर से उसे धमकी आती है कि वो ये सारी चीज़ों से दूर रहे, पर सियोंग नहीं मानता है और अपना फ्लाइट छोड़कर वो फिर से वापस जाता है। ये था स्क्विड गेम का पूरा एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया हो।